أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जी सिस्टर्स आप हमारे साथ हैं। दो सिस्टर या एक ही हैं? सिस्टर कुरातुल ऐन, सिस्टर सफिया जावेद, क्या आप रिस्पॉन्स करेंगी? अस्सलाम वालेकुम बाजी जी। मैं वालेकुम सफिया जावेद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सिर्फ आज हमारे पास दो ही स्टूडेंट हैं, तो हम तो इंशाल्लाह अपनी क्लास करेंगे। लोग अगर फ़ायदा उठाना चाहें तो वीडियो से कर लेंगे, ठीक है? अब आप अटेंटिव होके बैठिएगा। सिस्टर कुरतुलैन, आप भी ज़रा काम वाम छोड़ के तो क्लास में तशरीफ़ ले आए। आज क्लास हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी आप सिर्फ दो ही लोग रहे तो 11 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, तजवीद की हमारी क्लास आज हमारा 18वां लेसन है, यानी कि 18वां लेक्चर है। अच्छा जी, रमज़ान में अगर तो ये इसी तरह से लोग छुट्टियां करते हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि क्लास शायद हम ना ही करें। लेकिन अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह क्लास को वीकली हमने 2 दफ़ा करने का सोचा है। चलें, अभी इंशाल्लाह बहुत सारे ममालिक में तो आज ही रोज़ा है, बाकी हमारा इंशाल्लाह कल देखते हैं, कल है या परसों है। तो रमज़ान शुरू हो जाए फिर उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे और आप लोगों के साथ हम टाइम भी कर लेंगे शेयर कि किस टाइम अपनी क्लास किया करेंगे। क्योंकि 10:30 पर हमारी QC1 की क्लास शुरू हुआ करेगी। वो भी 1 घंटे की क्लास है, लेकिन आपको पता है कि 1 से 1.5 घंटे का मार्जिन तकरीबन हर टीचर का होता है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़ोहर वाला टाइम अगर हमें सूट किया, आप सब लोगों को भी सूट किया, तो फिर इंशाल्लाह हम उस पे चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हम देखते हैं। अच्छा जी, इतना तो हमें पता ही है कि हम अपने मखारिज वगैरह करके आ रहे हैं। मखारिज आप लोगों ने भूलने नहीं है, बार बार रिपीट किया करें। आपके साथ एक पेज शेयर किया हुआ, उसको बार बार देखा करें, बार बार लिख के देखा करें कि मेरे ये अल्फाज इन 5 मखारिज में, मखारिजुल आम के बाद मखारिज खासा में कहाँ फिट हो रहे हैं। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को तो आंखें बंद करके आपने 2 काउंट का गुन्ना कर लेना है। इसी तरह से जो मदूद वाले हरूफ हैं, अलिफ वा और या, इनके मखारिज को आपने, जो इनके मद के बगैर वाले मखारिज, उसके साथ गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि देखें जो अलिफ है वो आपको अल हलक में नज़र आएगा, ठीक है? मदूद वाले का मतलब है कि ये सिर्फ मद बना रहे हैं, ठीक है, हरफल मद बन गए हैं। लेकिन अलिफ का जो मखरज है वो हम कहते हैं कि जैसे अलिफ तो नहीं, हमज़ा ही कह लेंगे, हमज़ा हा, ठीक है, उसमें चला जाता है ना। लेकिन जब लिखने में कहीं नज़र आएगा तो बाज़ दफ़ा हमें कुरान मजीद में अलिफ और हमज़ा को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मुश्किल तो नहीं होता, गड़बड़ कर देते हैं हम, ठीक है? इसी तरह से जब हमने देखना है वाव को, तो वाव चूंकि शिफ्तान से अदा होता है, लेकिन यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि हल्फुल मद में वाव है। इसी तरह से या को देखिएगा तो ये अल-लिसान से अदा होता है। मखारिज अलग रखने हैं और मुदूद को अलग रखना है, ठीक है? अच्छा जी, हमने अपनी मुदूद शुरू की हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। हम जब अपनी आयात पढ़ा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम काफ़ी सारी मुदूद जो अभी नई भी सीखी हैं, उनके नाम वगैरह और थोड़ी थोड़ी पहचान हम कर चुके हैं, ठीक है? अब आज की जो हमारी है सिस्टर सफिया, आपने QC1 किया हुआ है? QC1, QC2? नहीं बाजी। अच्छा, आपने दोनों में से, यानी कि QC1 भी आपने नहीं किया, तो आप हमारे साथ रमज़ान बैच में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह। इतना, ठीक है बाजी। हाँ, आपने ठंडा सा इंशाल्लाह का, थोड़ी सी हिम्मत करेंगे ना तो ये साढ़े नहीं दस बजे नहीं। क्लास शुरू करनी है। जी जी, वो मसला नहीं है। मैं जी। ये सोची थी कि मैंने ये क्लास ली है या नहीं। इस देख रही हूँ, बस ये QC1, पता नहीं। QC1।
जी। अच्छा, QC1 में इंशाल्लाह आप देखिएगा, हमने सैटरडे से क्लास शुरू करनी है। ठीक है, आपको हम ना अच्छा, ऐड में कर चलिए। देती, सफिया जावेद नाम है ना जी आपका। जी जी। जी। ठीक है। आपको ना ये जो QC1 करके तजवीद के बहुत सारे रूल, आप QC कुरान कोर्सेज हैं ग्रामर के साथ, बहुत सारे रूल आपको समझ आएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से ग्रामर को समझ लें कि हम खेल खेल में समझ लेते हैं। ठीक है। जी। इसके बाद आपको खुद बहुत इसका फ़ायदा महसूस होगा हर चीज़ में। आपके हिफ्स में फ़ायदा देगा, आपकी तजवीद में। आप इसके अलावा इंशाल्लाह। स्पोकन में अगर सीखना चाहें ना अरबी, उसमें भी ये QC कोर्सेज बहुत फ़ायदा चलिए। देते हैं। ठीक है, तो कोशिश ठीक कर है। लीजिएगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह। उसमें मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था कि वहां पर हम हा अद अमीर की बात करते रहते हैं। अच्छा चले, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे नहीं आप। बाजी, मैंने जी। ली एक क्लास, मुझे याद आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसे हम हाँ, कहते हैं। जमीर का आप बोल रही है ना, तो ये मैंने हाँ, ली एक। जैसे हम कहते हैं रब्बू हु, कहते हैं ना, रब्बहू। है जी। ना। ठीक है, अब ये जी। जो हु है ना, हु ये जमीर है, गायब जमीर है। जमीर। ठीक है, कहते हैं हम हु, सही। हम। ठीक है, कभी जी। कभी हमें ये हु नजर आता है, और कभी कभी हमें ये ही भी नजर आता है ना, जब पीछे इसके जी। कसरा होती है। कचरा होती है। ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ी थोड़ी अगर भूल लिया तो आप रिपीट कर लें इसको हमारे साथ। ठीक है। इंशाल्लाह। सही। चलें जी, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। ओ। अच्छा, अब ये ऐसी हा है जो लफ्ज का बुनियादी हिस्सा नहीं होती, इजाफी होती है। कैसे इजाफी होती है? जैसे रब, अगर हु निकाल देना तो रब का अपना माना मौजूद है। ठीक है, ये इसके साथ अटैच हुई है, जुड़ के आई है जमीर। ठीक है। अब चूंकि ये इसका हिस्सा नहीं है, इजाफी है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको अलग करेंगे तो पीछे वाला जो हमारा इसम है या फेल है या हर्फ है, उसका एक अपना माना होगा। इसके निकालने से ना तो इसका माना बिगड़ेगा और ना ही इसमें कोई तब्दीली आएगी। ठीक है। ये किस चीज़ के लिए? तो ये वाहिद मुजक्कर के लिए। ठीक है, क्योंकि हम अपना इशारा किसी भी इसी तरह से किया करते थे, जो गायब हमें नज़र नहीं आ रहा, तो गायब का वाहिद मुजक्कर का ये को जाहिर करती है हा अद्दमीर। और इसकी हरकत कसरा या द्वम्मा होती है, मैंने ऊपर लिख के दिया। ठीक है, कसरा या द्वम्मा होती है। अब ये जो हा अद्दमीर है, इससे हमारी एक मद बनती है। ठीक है, उस मद का नाम है मद सिला सुगरा और मद सिला कुबरा। अच्छा जी, अब इसके लिए जो आपको मैं कुछ उर्दू की भी स्लाइड्स दिखाती हूँ। आप देखिए कि ये हमें मालू हु में माल को अलग करे, हु को अलग करे, तो माना नहीं बदलेगा ना बिगड़ेगा। माल उसका, व उम्मी ही, और माँ उसकी। ठीक है, मालू हु, माल उसका, तामी ही, खाना उसका। ठीक है। अब फर्क क्या है सुगरा और कुबरा में? अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसको उर्दू की स्लाइड से देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमने देखना है कि ऐसी हा के पहले और बाद में मुतहर्रिक हरफ हो। ठीक है। अब जैसे हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, लाम भी मुतहर्रिक। ठीक है, इसको खास अब आप अपने पास चाहे नोट भी कर लें। लाम भी मुतहर्रिक, वाव भी मुतहर्रिक। ठीक है, अभी सिर्फ सुगरा की बात कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ऐसी हा अद्दमीर जिसके पीछे वाला हर्फ और जिसके बाद आने वाला दोनों हर्फ क्या होंगे? मुतहर्रिक होंगे। ठीक है, और इसके बाद हमजा भी ना हो सुगरा में, क्योंकि जब हमजा आ जाएगा ना, हमजा से फिर इस मद का नाम भी बदल जाएगा और इसको खींचने की मिकदार भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, हमने यहाँ भी देखा, ना तो पीछे वाला हर्फ साकिन है, ना आगे वाला हर्फ साकिन, ना पीछे वाला साकिन, ना आगे वाला। ठीक है, लेकिन अगर कोई सा हमजा के अलावा कोई सा हर्फ होगा तो तब मद सिला सुगरा बनेगी, इसके हम 2 काउंट देंगे। लेकिन अगर हमें हमजा नजर आ जाए तो हमने 4 to 5 काउंट इसको पुल करना है, बिल्कुल जैसे मद मुनफसिल जायज में करते हैं। इसके लिए आप एक अहम सी बात लिख लें अपने पास, ये वो वाहिद मद है जो बगैर किसी हरफल मद के बनाई जाती है।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ना तो अलिफ मद आया, ना वाव मद आया, ना या मद आई, लेकिन हमारे पास 2 काउंट की और 4 to 5 काउंट की मदूद बन रही हैं। ठीक है। अभी सुनने में थोड़ा सा शायद ये जो होती हैं टर्म्स वगैरह होती हैं, इनको जब सुनते हैं या थीरी में हम कर रहे होते हैं थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन हमने किसी भी चीज़ को, जितना हम पढ़ चुके हैं, किसी भी चीज़ को पीछे छोड़ना नहीं है। ये सारी चीज़ें हम साथ साथ इंशाल्लाह अपनी आयात पर अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है। यहाँ हमने ये सीख लिया कि पहले और बाद वाला हर्फ मुतहर्रिक होगा और बाद में हमजा नहीं होगा। जैसे इन्नहु काना अलीमन, लहू मा फिस समावाती इन्नहू बिही बसीर। अब हमने क्या करना है? अब ये जो है हु, यहाँ पर भी हमने 2 काउंट देने हैं, यहाँ पर भी 2 काउंट देने हैं, यहाँ पर भी 2 काउंट देने हैं। क्यों? क्योंकि हम जब देखते हैं इन्नाहू, ठीक है, अब ये जो इन्ना है, हम कहते होते हैं कि नून पहला साकिन है, दूसरा मुतहर्रिक है। इस हिसाब से हु से पहले वाला हर्फ हमारा मुतहर्रिक है, और इसके बाद है काना। ठीक है। काना में क्या हुआ कि जो काफ है ये भी हमारे पास मुतहर्रिक है। अब आपको कुरानी मजीद में यहाँ छोटी सी एक वाव लिखी हुई मिलेगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वाव सगीरा। इसका मतलब है कि इसे हमने दौड़ नहीं लगानी, हमने यहाँ पर 2 काउंट देने हैं। अगर इसको हम तरकीब से करें तो देखिए, यहाँ पर हमने नून मुशद्दद के 2 काउंट देने हैं, यहाँ पर मद सिला सुगरा के 2 काउंट देने हैं। इसके बाद का, यहाँ पर भी 2 काउंट, क्योंकि फतहा भी नजर आ गया, अलिफ मद नजर आ रहा है। ठीक है। इसके बाद है अलीमा, तो अलीमा में ली पर भी 2 काउंट। ठीक है। और ये हमने एक मद, ये भी इंशाल्लाह हम जल्दी सीखेंगे, मद इवद, इसके भी हमने 2 काउंट देने हैं। ठीक है। हमें ये नाम इस तरह से कैसे याद हुए? हमने पूरे कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह से तजवीद के साथ कंप्लीट किया है। तो अब ये हो गया है कि हमें ये जो थीरी हमने सीखी थी, अब हमें ये याद आ जाता। भूलते भी हैं, हमें ये नहीं कहती कि खुदा न खास्ता मैं परफेक्ट हो गई, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन तो आ ही नहीं सकती। हम क्या करते हैं, हम बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। कुरान मजीद तो वैसे भी सारी सी बातें पढ़ते ही हैं हम साथ साथ क्या करें जी, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये भी हमारी रिवीजन, इस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स का लेसन सुनते हैं, उससे भी ये होता है कि हमारी जो थीरी है ये साथ साथ हमें याद रहती है, क्योंकि इंसान भूलता है, रिपीट करता है, फिर सब कुछ याद आ जाता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमने अप्लाई करते करते याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने सीख लिया कि ये मद सिला सुगरा है। कुबरा में वही सारी चीज़ हम रिपीट करेंगे कि पहले और बाद में कोई भी हर्फ साकिन ना हो, लेकिन मद सिला कुबरा में फ़र्क क्या आ जाता है कि हा अदमीर के बाद हमज़ा नज़र आएगा। इस सूरत में हमने क्या करना है? इस सूरत में हमने 4 to 5 काउंट देने। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास है ठीक है। अच्छा, इसमें तो मुझे कोई भी हार नजर नहीं आ रही। यहाँ पर है, यहाँ पर हरफल मद के बाद ये जो, ये अच्छा हाँ ऐसी लिखी हुई है, इसलिए चेंज सी लग रही है। ठीक है। अच्छा, ये भी जो है ना इसके, इन्होंने कहा है कि जैसे बिल्कुल हमारी होती है ना ये वाली मुदूद, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर 2 काउंट की मद बनती है, उसी तरह से मद सिला सुगरा में भी 2 काउंट की मद बनेगी। और इसी तरह जब हरफल मद के बाद हमजा आता है तो हमारी 4 to 5 काउंट की मद बनती है। हम अपनी अगली मिसालें देख लेते हैं, ठीक है, उसमें ज़रा आपको सही नुमाया पता चल जाएगा। अच्छा जी, जैसे इन्ना हु, ये हो गई हा अदमीर, यानी कि गायब ज़मीर, इसके पीछे वाला हर्फ मुतहर्रिक और इसके बाद वाला हमजा। ठीक है। अब कैसे अदा होगा? सिस्टर सफ़िया, आप अदा करने की कोशिश करेंगी? इसको हमने 4 to 5 काउंट तक पुल करना है। जी, पढ़ूं, मैं पढ़ूं। कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान।
إنه أنزلنا अच्छा वैसे ये था नहीं बनी। अनजलाहू, अनजलाहू था, ठीक है। वैसे ठीक आपने है, नजर अब नहीं मद, हाँ सही। जी, अपनी बिल्कुल पूरी बना ली, ठीक है। अच्छा जी, जी सिस्टर तस्नीम आप पढ़िएगा ये वाला। जी माइक खुल गया। बिस्मिल बिस्मिल बिस्मिल्लाह पढ़ लो ना। पढ़िए पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा लहू अखलदा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सिस्टर कुरातुलैन आप ये वाला पढ़ लें। फीही अहदुन। इसको 4 to 5 करें ना, पुल करें। ओके करूँ, अच्छा मदसना कुबरा करनी है। कुबरा व बन गई है जी। फीही अहद। अच्छा अब जैसे देखिएगा, बीही अहद, ठीक है। अभी तो ये स्लाइड्स बनी हुई है, खुद जैसे लिखा हुआ है ना, ये कुरान में जब आपको नजर आएंगे ना, ये इसलिए बताया जाता है ताकि आपको हम यहाँ पर छोटी सी वाव सगीरा बना के दिखा दे, ताकि अंदाजा हो जाए कि यहाँ पर वाव सगीरा आनी है। कुरान मजीद में आपके पास ये लिखी हुई होगी वाव सगीरा, ठीक है। अब जैसे इन्नहु अअता लहू किताबुन बिही इल्ला इन्नहु। अच्छा अब ये जो इन्नहु है, अच्छा मैंने पता क्या गलती कर दी, सॉरी आई एम जी सो। जी मैंने आपने जी मत कुबरा मैंने बना उसको दिया, लघु मद पे भी जिला। नहीं जी। अच्छा, और मैंने अभी बात की कि हम भूलते हैं और देखे हम भूल गए। अच्छा यहाँ पर भी मद सिला सुगरा बनेगी, ठीक है। इसको हम दोबारा, लहू किताबुन इन्नहु गफूरुन। अच्छा आपने इसकी मिकदार 3 पर चली जाए, ये इशू नहीं है। आपने 2 से कम नहीं होने देना, ठीक है। 2 से कम नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आप 2 से कम करेंगे ना, वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे समझ लें कि आप कोई ऐसा लफ्ज पढ़ रहे हैं जिसमें पीछे या उसके बाद साकिन है, उसमें हमारी एक हरकत होती है ना, वो फिर हमारी मद सिला कुबरा बनेगी नहीं पूरी, ठीक है। इसको हम अपनी जहां जहां पर आती जाएंगी ना ये वाली मुदूद, इंशाल्लाह हम इसको साथ साथ सीखेंगे, क्योंकि इसमें जो चीज़ एक अहम सी है वो ये है कि कहीं कहीं कुरान मजीद में आपको ये हा नज़र तो आएगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी मुस्तस्नियात है। इसको हम इंशाल्लाह अपने अगले लेसन में कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए आप सिर्फ 2 4 चीज़ें लिख लें, ऐसी हा जो लफ्ज का बुनियादी हिस्सा नहीं होती। दूसरी बात, आगे पीछे का हर्फ साकिन ना हो, या इसको दूसरी तरह लिख लें कि हा अदमीर से पहले और बाद का हर्फ मुतहरिक हो, ठीक है। और चौथी बात लिखें, ये हा वाहिद जमीर गायब को जाहिर करती है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला हम एक और पॉइंट लिखते हैं कि इसके बाद हमजा ना हो, तो वो जब हम कुबरा वाली करेंगे तो कुबरा में उसके बाद हमजा होना ज़रूरी है, ठीक है। इससे ये हो जाएगा, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कुबरा में हमने 2 काउंट करने और सॉरी सुगरा में हमने 2 काउंट करने और कुबरा में हमने अपने 4 to 5 काउंट पूरे करने हैं, ठीक है। जो मुस्तस्ना के अल्फाज हैं वो उसमें से एक चीज़ आप नोट कर लें कि जो मुअन्नस का होता है ना, जैसे हाजी ही होता है, तो वहां पर भी हमारी बन जाती है मदसिला सुगरा और कुबरा। और 2 या 3 मुकामात कुरान मजीद में ऐसे हैं कि जहां पर शराइत पूरी हो रही हैं, मुदूद बनती है या नहीं बनती, तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो हम इंशाल्लाह उसके साथ साथ सीख लेंगे कि इसकी वजह क्या है। क्योंकि कुरान मजीद में या समझ लीजिए किसी भी ज़ुबान में अगर कोई चीज़ कायदे के खिलाफ आती है तो कुछ और रूल अप्लाई हुए होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो हम अगली क्लास में सीख लेंगे। अब आप लोगों की जो आज की हाजिरी है ना, इसको देख के हमें सोचना पड़ेगा कि अच्छा माशाल्लाह आ गए हैं लोग, क्योंकि हम लोग तो चाह रहे हैं कि आपको एक हफ्ते में 2 क्लासेस करवाएं, और हम इसको थोड़ा सा और स्लो कर लें, ये जो हमारा कायदा है, या हम 2 2 3 3 आयात करें, ताकि इंशाल्लाह हमारी क्लास भी चलती रहे। और जो काम शाम आपकी अपनी नमाजें वगैरह सारा सिलसिला है, या कुरान पढ़ने का अलग से सिलसिला, वो बीच में आपका डिस्टर्ब ना हो और आप आसानी से क्लास भी ले सकें, ठीक है। कायदा अन्नूरानिया अदरसुस्तामिन हुरूफुल मद्दी वल्लीन।
ہم نے مدود کے حروف کچھ کر لیے تھے لاسٹ کلاس میں. اب ہم باقی کے جو جتنے بھی حروف ہیں وہ کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم لین پڑھ لیں گے. لین کے بارے میں اتنا اندازہ تو ہے ہمیں کہ اس میں صرف دو لیٹر ہوتے ہیں، یا اور واؤ. ٹھیک ہے، اس میں وہ جو آپ کا ایک الف مد بنتا ہے مد والا، وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور اس میں آواز کیسی آتی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں دبئی. ٹھیک ہے، آئی والی آواز اس میں نکلتی ہے. اچھا جی، ہم نے ایک وہ جو تھا یا والا، ویسے پچھلی بار پورا کر لیا تھا خود سے اس کو پڑھ کے. تو ہم انشاءاللہ اس کو یہاں سے شروع کر لیں گے حمزہ سے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ فتحہ الف سکون آ، حمزہ ضمہ واو سکون او، آ او. حمزہ کسرہ یا سکون ای، آ او ای. جیم فتحہ الف سکون جا، جیم ضمہ واو سکون جو، جا جو. جیم کسرہ یا سکون جی، جا جو جی. ہینڈ ریس کر لیجیے. اچھا جی، میں نام آپ کے بولتی جاتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے اسی ترتیب سے پڑھتے جانا ہے. میں ذرا آپ کے ہینڈز دیکھ لوں کس کس کا ہینڈ ریز ہو گیا ہے. اچھا جی، سب سے پہلے شازیہ آ جائیں. لکھ دو سائیڈ میں. سب سے پہلے شازیہ آ جائیں، پھر قرۃ العین آ جائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد سسٹر آ جائیں گی تسنیم، پھر آئیں گی شاکرہ، اس کے بعد سسٹر عابدہ. ٹھیک ہے، چلیے جی. اب جس ترتیب سے نام لکھے ہوئے ہیں یہاں سے آپ شروع کر لیں. آپ نے فتحہ کے ساتھ الف سکون، ٹھیک ہے، ضمہ کے ساتھ واو سکون، اور کسرہ کے ساتھ یا سکون. ایسے اس کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اعادہ بھی کرنا ہے، پہلے دو کا پھر تین کا. آ جائیں شازیہ. جی، جیم سے شروع کروں؟ آپ شروع کر لیں دال سے. دو تو میں نے پڑھ دی نا، اب دال سے شروع کریں. جی ٹھیک. دال فتح الف سکون دا، دال ضمہ واو سکون دو، دا دو. دا کسرہ یا سکون دی، دا دو دی. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اچھا، پوز نہیں دینا. ٹھیک ہے، دا دو دی ایسے نہیں کرنا دا. ٹھیک ہے، دو رکنا نہیں ہے. دی. ٹھیک ہو گیا. رکیں گے نہیں نا، اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید میں دو یا تین مدود اکٹھی اکٹھی پڑھتے ہیں تو وہ ایک ساتھ لفظ میں پڑھنا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی الحمدللہ، ٹھیک. بہترین ہو گیا. سسٹر قرۃ العین آپ آ جائیں. جی. زا فتحہ الف سکون زا، جلدی نہیں زا کرنی، ضمہ واو جلدی نہیں سکون، کرنی، جلدی نہیں کرنی. روزہ ہے آپ کا؟ زا فتحہ الف سکون زا، زا ضمہ واو سکون زو، زا زو. زا کسرہ یا سکون زی، اچھا پڑھا زا آپ نے صحیح ہے. زو اچھا زی. ایک منٹ رکیں سسٹر قرۃ العین. دیکھیں، زال فتحہ الف سکون زا. آپ زال پورا کہیں. ٹھیک ہے، زا نہ کہیں. جی جی جی. ٹھیک ہے، آخر زال میں ہمیں یہ کہنا ہے نا، مینس زال کہنا ہے، پھر جلدی سے ہمیں دوسرا ورڈ اٹھانا ہے. نہیں زا نہیں، ضمہ جلدی سے نہ کریں. جلدی سپارے میں یا پھر ہمارے آپ کے ساتھ قاعدہ نہیں میں کرتے جلدی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، زال فتحہ الف سکون زا. ایسے پڑھیں، آرام سے پڑھیں. پڑھا آپ نے زال. ٹھیک ہے، بس جی جی. آرام سے پڑھیں. زال فتحہ الف سکون زا، زال ضمہ واو سکون زو، زا زو. زال کسرہ یا سکون زی، زا زو زی. ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. اب دیکھیں، آپ نے آرام سے پڑھا، ہر چیز کا حق ادا ہو گیا.
آپ کو بھی میں سسٹر شازیہ کی طرح یہ کروں گی، جب آپ نے زا کے نا، زا کے بعد زو کہیں، ٹھیک ہے، پوز نہ دیں، زا زو وی، ٹھیک ہے، اس کو نا جب آپ قاری کا سنتے ہیں نا، پھر ایک دفعہ ایسے بھی پڑھ کے دیکھ لیا کریں، دا دو دی، دا زو زی، سا جی سو سی، ٹھیک ہے، پھر اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جب آپ اس طرح سے لیسن سناتے ہیں، یا پھر آپ جیسے نیا ہی لیسن پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کے سماعتوں میں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کا پھر آ جاتا ہے منہ میں۔ اچھا جی سسٹر تسنیم، آپ آئیے گا سین والا پڑھیں، سین، سین کی سیٹی بھی ٹھیک ہے، سین جی فتحہ الف سکون سا، ایسے سیٹی اس کی سمجھ آنی چاہیے ساتھ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، حروف المد واللین۔ الحمدللہ۔ سین فتح الف سکون سا، سین دمہ واو سکون سو، سا سو، سین کسرہ یا سکون سی، سا سو سی۔ ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ جس طرح سے اب آپ قاعدہ پڑھ رہے ہیں نا، جب آپ نے قرآن مجید میں ہجے کرنے ہیں، اگر آپ کہیں کہ میں کوئی لفظ مجھے مشکل لگ رہا ہے، آپ کو یہ چیز اتنا فائدہ دے گی کہ آپ اپنا یہ جو قاعدہ آپ کو لگے گا کہ اس سے ہم نے جو پڑھ کے فائدہ اٹھایا ہے، وہ ہمیں قرآن مجید میں اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا، ایسے سب آرام آرام سے پڑھیں، اس سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کی مدود بھی بن رہی ہیں، آپ کے مخارج بھی بالکل اچھے اچھے سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سسٹر شاکرہ آپ آئیں، آپ کے نام کا ہی پہلا جو شین بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ چاہے تو الرحمن لکھ لیں ادھر الرحیم۔ شاکرہ۔ الدرس الثامن، ٹھیک ہے، حروف المد واللین۔ شین فتح الف سکون شا، شین دوما واو سکون شو، شا شو، شین شین کسرہ یا سکون شی، شا شو شی۔ الحمدللہ، بہترین ہو صاد گیا، نہیں، اب سسٹر عابدہ پڑھیں گی، پھر اس کے بعد سسٹر صفیہ پڑھیں گی۔ سسٹر عابدہ آئیے آپ، سسٹر عابدہ آپ اپنا مائک آن کیجیے گا۔ دیا مجھے۔ اچھا، اب آپ نے یہ تو نہیں کہنا شاکرہ نے شین سے پڑھا تو میں عابدہ کا آئین والا پڑھوں؟ بھائی بات تو بھی آ رہا ہے آگے۔ ہاں جی، آپ سواد والا پڑھیے گا۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، حروف المد واللین۔ جی پڑھیے۔ صاد فتح سکون صا، صاد دمہ واو سکون سو، سا سو، صاد کسرہ یا سکون سی، سا سو سی۔ اچھا سسٹر، دو چیزیں اب میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے دوبارہ اس کو پڑھنا ہے۔ ایک تو آپ سواد پورا ادا کریں، اینڈ پہ کلکلا لائیں، سواد، ٹھیک ہے، سواد، اور اپنے منہ سے زیادہ ساری ہوا بھر لیں تاکہ یہ پر ادا ہو اور اس کی سیٹی بھی ادا ہو، صاد فتحہ الف سکون سو، اس الف نے بھی، یہ کنڈیشنل ہے نا، اس نے بھی ساتھ موٹا ہونا ہے، صاد فتحہ الف سکون سو، ٹھیک ہے، واؤ کو موٹا نہیں کرنا، یہ جو الف ہے یہ کنڈیشنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے سو، جب آپ اکٹھا پڑھیں تو سو سو سوئی، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیے اس کو۔ صاد، صاد فتح الف سکون صا، الحمدللہ۔ صاد دمہ واو سکون سو، سا سو، صاد کسرہ یا سکون سی، سا سو سی۔ الحمدللہ۔ یہ جب ہم اپنی سپیڈ زیرو سے بڑھاتے ہیں نا، پھر ہم کچھ کچھ چیزیں پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی سپیڈ بالکل زیرو کر لیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب دعود کے ساتھ پڑھیں گے سسٹر صفیہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، حروف المد واللین۔ ضاد فتح الف سکون دعا، ضاد ضمہ واو سکون دو، دادو،
ضاد کسرہ یا سکون دی دادودی. الحمدللہ. اچھا سسٹر رضوانہ ہے ہمارے ساتھ، سسٹر عمیرہ ہے، اور ایک مجھے سسٹر ناہیدہ نظر آئی تھی. اچھا سسٹر آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا؟ سسٹر رضوانہ یا سسٹر ناہیدہ، سسٹر عمیرہ. جی سسٹر رضوانہ کا مائک آن ہو گیا. آپ سب ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آئین سے پڑھیں گے. اچھا آپ کے مائک میں ڈسٹورشن بہت آ رہا جی یہ نا تھوڑا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے ہے. یہ میری دیکھیں آواز. آپ نے بولا، بولنے میں آپ کی آواز کچھ ٹھیک ہو گئی. ذرا ذرا پڑھ کے دیکھیں اس کو. عین فتحہ الف سکون آ، عین ضمہ واو سکون او، آ او، عین کسرہ یا سکون ای، آ او ای. آپ جب اکٹھا پڑھیں تو ان کی طرح 2 کاؤنٹ پوری دیں. جی آ او ای. پوز نہیں دینا. آ او ای. ٹھیک ہے؟ آ او ای. چلے اب آپ اپنا مائک بند کر لیں. پڑھ آپ نے اچھا لیا، اور آپ کے مائک نے بھی اتنا تو آپ کا ساتھ دے دیا، الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی سسٹر عمیرہ آپ پڑھیں گی؟ سسٹر ناہیدہ آپ آ جائیں، غین سے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غین فتح الف سکون غا، غین ضمہ واو سکون غو، غا غو، غین کسرہ یا سکون غی، غا غو غی. قاف فتح الف سکون قا، قاف ضمہ واو سکون قو، قاقو، قاف کسرہ یا سکون قی، قاقوقی. الحمدللہ الحمدللہ. رکیے گا. اچھا مجھے بتائیں، آپ سب میں سے کسی کا روزہ ہے آج؟ کسی کے کنٹری میں روزے شروع ہو گئے؟ ہماری سحری ہو رہی ہے. اچھا جی الحمدللہ الحمدللہ. چلیں جی آپ ہمیں ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا ہمارے لیے، انشاءاللہ سب کچھ اچھا اچھا سا ہو جائے. پلان تو ہم نے کیے ہیں QC1. اچھا یہ میں آپ لوگوں کو اب زیادہ لوگ دوبارہ پھر سے بتاتی، QC1 ہمارا ڈیلی بیسس پہ شروع ہو رہا ہے سیچرڈے سے، ٹھیک ہے؟ 21 فیبرری سے. تو آپ لوگ اگر ریوائز کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ اسٹوڈینٹس کے لیے کچھ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں تو ضرور آئیے گا، ٹھیک ہے؟ جو پہلے QC1 کر چکے ہیں تو آپ ضرور ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھائیے گا. اچھا جب یہ تھوڑے سے ہیں، باقی یہ میں پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کاف فتحہ الف سکون کا، کاف ضمہ واو سکون کو، کاکو، کاف کسرہ یا سکون کی، کاکو کی. لام فتحہ الف سکون لا، لام ضمہ واو سکون لو، لالو، لام کسرہ یا سکون لی، لالو لی. میم فتحہ الف سکون ما، میم ضمہ واو سکون مو، مامو، میم کسرہ یا سکون می، مامومی. نون فتحہ الف سکون نا، نون ضمہ واو سکون نو، نانو، نون کسرہ یا سکون نی، نانونی. واو فتحہ الف سکون واو، واو فتحہ واو ضمہ واو سکون وو، واوو، واو کسرہ یا سکون وی، واوو وی. اور یہ جو آپ نے وو دیکھنا ہو کہاں ہے، آپ سورہ سجدہ میں جائیے گا، وہاں پہ ہے لا یستوون، ٹھیک ہے؟
यहाँ پر ایک واو ہے، اس کے اوپر ضمہ ہے اور ایک چھوٹی سی واو ساتھ سکون والی بھی دی ہے، لا یستوون، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا تھوڑا سا غور بھی کیا کریں کہ کہاں کہاں پر آپ کو یہ الفاظ مل جاتے. اچھا آج آپ کا لین کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لین آپ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنی سورہ دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ سے ہماری سورہ آج سورہ بینہ ہے، اور ہم نے جیسے کہا تھا کہ سورہ بینہ تک پہنچتے ہم اپنی حفظ کلاس کا آغاز کریں گے. اچھا جی، ابھی ہیں چھوٹی صورتیں، ٹھیک ہے؟ ابھی سب لوگ ذرا غور سے سنیے گا. ابھی 10 صورتیں عموماً ساری سسٹرز کو یاد ہوں گی. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم جیسے جیسے پیچھے آتے جائیں گے نا ٹائم بڑھائیں گے. ابھی چونکہ جو آخری 3 سورہ وہ سب بار بار پڑھتے ہیں، یاد ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ جو معوذتین ہے اور سورہ اخلاص ہم نماز میں بھی پڑھتے رہتے ہیں نا، تو اسی لیے آپ کا جو ٹائم تھا نا وہ 1 دن کا تھا. اب جیسے سے ہماری آیات تھوڑی جیسے سورہ بینہ کی لے لیں، تھوڑی سی مشکل ہے. مشکل اس طرح سے کہ ہم نے اس طرح سے یاد نہیں کیا ہوا نا ان کو بچپن میں. جن چیزوں کو بچپن میں یاد کیا ہوا تو بڑی اچھی یاد ہو جاتی ہیں. تو ہم تھوڑا سا ٹائم بڑھا لیں گے، جیسے آپ کو 2 دن کا ٹائم دے دیں گے یاد کرنے کے لیے، یا 3 دن کا ٹائم دے دیں گے یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہو جائے گا فائدہ کہ آپ نے جیسے اب جن سسٹرز نے آج کا لیسن سنا دیا نا، تو آپ نے اب مطلب بے فکر نہیں ہونا، آپ اس سے پیچھے والی 2 صورتیں ان کو آپ بار 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 ریوائز کرنا شروع کر دیں. جیسے سمجھ لیں کہ اگر میں ہر یہ صرف آپ کے ساتھ ایک میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر میں ہر سیچرڈے کو آپ کا لیسن پوسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے جیسے سورہ عادیات ہے اس کی 4 آیات آپ نے یاد کرنی ہے، تو سیچرڈے کے بعد میں آپ کو کہہ دوں کہ ٹیوزڈے کو یا وینسڈے کو آپ نے لیسن سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ پہلے دن میں السابقون الاولون بنتے ہوئے پہلے ہی دن لیسن سنا دیں، تو آپ کو سیچرڈے تک کے باقی جو دن ہے نا وہ بھی ٹائم مل جاتا ہے اگلی صورت کو یاد کرنے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پراپر طریقے سے اس طرح لے کے چلیں کہ یہ ایک ترتیب بن جائے. ویسے بھی کہتے ہیں نا نیکی وہی ہے جو مسلسل ہو، تسلسل رہے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ صورتیں ہمیں بھولیں گی نہیں، ٹھیک ہے؟ رمضان المبارک میں کر رہے ہیں، اور اس کا آپ تجوید والی کلاسز کو اس طرح الگ رکھیں گے کہ آپ نے یہ نہیں ویٹ کرنا کہ تجوید کی کلاس ہوگی اس میں پڑھائیں گے. یہ ہم صورتیں جو ابھی جہاں سے ہم نے شروع کیا ہم پڑھ چکے ہیں تجوید کی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ قاری کی آواز میں سنیں گے، ابراہیم الاختر کی آواز میں، کہ وہ سب سے سلو بھی پڑھتے ہیں، اور وہ بالکل جیسے ہم اپنی تجوید کی تھیری جیسے جہاں پر 2 کاؤنٹ ہیں 6 کاؤنٹ ہے وہ بالکل ہم نے انہی سے اسی طرح سے جیسے فالو کیا ہے نا اسی طرح سے ہم نے سیکھا ہے. تو آپ ضرور اسی طرح سے سن کے آپ یاد کیجیے گا. ابھی یہ صورتیں یاد ہیں، اس کے بعد جو اگلی آنے والی صورتیں یا جیسے ہم بیک ٹو بیک جائیں گے پیچھے آنے والی صورتیں، اس میں جیسے ہم بعض دفعہ ہم کوئی دنیاوی جیسی کتابیں اس میں سے بھی کوئی کسی کو سنا رہے ہو نا، تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ذرا پہلا لفظ بتانا. اس کے لیے نا میرے ذہن میں ایک ٹپ آ رہی تھی کہ جیسے آپ نے 5 آیات یاد کرنی ہے تو آپ اس طرح سے کاؤنٹنگ لکھ لیں 1 2 3 4 5. اب جیسے سمجھ لیں کہ ہماری صورت ہے قل اعوذ برب الناس، تو پہلا لفظ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ قل اعوذ برب الناس. پھر اس کے بعد باقی جہاں جہاں سے صورت شروع ہو رہی پہلا 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 لفظ لکھ لیں 2 4 بار، اس طرح سے اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ان کے ترجمے کیا ہیں. آپ آیت دیکھیں، ساتھ ہر لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب صورت یاد کر رہے ہیں نا، آپ نے کہا قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے بادشاہ، یعنی کہ جو اللہ رب العزت کے بارے میں کہا گیا نا کہ جو کس کی پناہ میں آ رہا ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے. اب یاد آئے گا اچھا کہ سوری ملک الناس تھا، یہ تھا لوگوں کا رب. کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، ٹھیک ہے؟ الہ الناس، الہ کون ہے؟ الہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم ہر بات مانتے ہیں اور جو محبت سے ہمارا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی نافرمانی نہیں کی جاتی، امر بالمعروف
اور نہیں अनिल मुनकर, ठीक है, जो हम जिसकी पूरी पूरी अतात करते हैं। अब ये जो चीज़ें थोड़ी सी तर्जुमे में आ जाती है ना, अब आप जब पढ़ना शुरू करें अगर कहीं से भूल रहा है तो उसमें फ़ायदा ये हो जाएगा, थोड़ा तर्जुमा आपके जहन में आएगा, अच्छा ये था वो, उसके आगे फिर ऐसे जैसे समझ लें कि चेन बनती जाती है, ठीक है। तर्जुमे के लिए हम आपको ये नहीं कहते कि आपको पूरा पूरा अपने साथ सुनाना भी है, लेकिन ये कि पता होना चाहिए कि इन अल्फाज को जो हम अदा कर रहे हैं इनके माना क्या है। ये याद करने में भी आसानी हो जाती है, और जब आप नमाज़ों में पढ़ते हैं ना, तो नमाज़ों में पढ़ने की रूटीन इस तरह से शुरू करेंगे कि पहले हम सुन्नतों में या नवाफिल में पढ़ेंगे, फिर हम कुरान को सामने रख सकते हैं, खोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो सूरतें याद भी नहीं है तो आप उनको देख देख के पढ़ना शुरू कर दें, नहीं। वो सिर्फ इसलिए था कि कहीं से अगर आपको भूल जाए तो बस ज़रा सा आप एक कुछ उठती हुई नज़र देखें, आपको याद आ जाएगी कि इसके बाद अगली बात क्या है। लेकिन फ़राइज़ में आपने हिफ्ज ही पढ़ना होता है, ठीक है। जो सूरत पूरी तरह याद हो जाए उसको फ़र्ज़ों में ले आए, ठीक है। अब इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे जो छोटी सूरत है पूरी भी की जा सकती है, या जैसे आप समझ लें कि किसी सूरत की 6 आयत हैं तो 3 पहली में पढ़ लें, 3 दूसरी में पढ़ लें। 4 रकते अदा कर रहे हैं तो 3 पहली 3 दूसरी, फिर आप जब किदा में बैठते हैं दोबारा से उठते हैं तो फिर दोबारा से 3 कर लें। नमाज में सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कुरान याद रहता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप ऐसा करें बाद में, तो रिजवाना अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप फटाफट कर लें, क्योंकि आपका माइक जो है ना बहुत शोर कर रहा है। आपने हैंड फ्री तो नहीं लगाई हुई? नहीं नहीं, असल में अच्छा ना हाँ, चलिए अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलती है ना, फिर वो सही हो जाता है। मैंने ये पूछना था कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था, जैसे आज तरावी पढ़नी है तो उसमें प्लीज मुझे बता दीजिएगा, चाहे बाद में भेज दीजिएगा, सूरतों की ना तरतीब किस तरीके से अच्छा, पढ़नी है। अगर आपको 10 सूरतें याद है ना, अच्छा माइक बंद कीजिएगा, अगर आपको 10 सूरतें याद है ना, आप पहली 2 तरावियां जब अदा करते हैं उनमें सूरह फील पढ़ लें, फिर दूसरी में सूरह कुरैश पढ़ लें, फिर आप 2 तरावियों के लिए खड़े होते हैं सूरह माउन पढ़ लें, साथ सूरह कौसर पढ़ लें, फिर आपने वो जो तरावी की दुआ वो पढ़नी होती है। इसी तरह से आपकी ये 10 तरावियां हो जाएंगी 10 सूरतों के साथ, फिर दोबारा से अलम तरह से शुरू कर लें, ठीक है। और अगर आपको 20 सूरतें याद है फिर तो आसानी है, फिर तो एक एक सूरत पढ़ते जाए और एक एक तरावी, एक एक सूरत एक तरावी, इस तरह से। और इंशाल्लाह हमने हिफ्स का सिलसिला शुरू किया है ना, तो 20 सूरतें तो इंशाल्लाह याद हो ही जाएंगी। उसके बाद जो पीछे की लंबी सूरतें हैं ना, उसका हम थोड़ा सा हिफ्स करने का तरीका बदलेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश है कि चाहे हमें इसमें साल भी लग जाए, इससे ज्यादा टाइम भी लगे, हमने ये वाली सूरतें याद कर लेनी है, ठीक है। जरा उसमें आप फिर लोगों अगर ने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, थोड़ी सी कोशिश हम भी करेंगे, तो मिलजुल के इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे, ठीक है। अब आप अपना माइक जरा कर लें बंद, या फिर कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। मैंने कहा कि अगर बड़ी सूरत आ गई है उसके बाद छोटी पढ़ ली, फिर बड़ी तरतीब से पढ़ लें तो कोई मसला नहीं, ऐसे पढ़ सकते तो हैं। बड़ी तो वैसे भी पहले ही पढ़ते हैं, लेकिन तरतीब जो होती है तरतीब बेहतरीन होती है, ठीक है। ठीक है, होती तो जाहिर सी बात है जब आप, और वैसे भी इसमें छोटी ऐसे नहीं आएगी, ये जो 10 है ना इसमें सही तरतीब रहती है। आपकी सूरह कौसर जो है माउन के बाद ही आनी है, ठीक है। आपकी काफिरून के बाद ही आनी है सूरह नस्र। इसमें जो आखिरी 10 सूरतें इसमें ये होता भी नहीं है। हाँ ये है कि अगर आपने सूरह कौसर अगर पहले आ रही है तो पहले ही पढ़नी है, ठीक है। इसको कहते हैं कि कुरान जिस तरतीब से नाजिल हुआ उसी तरतीब से पढ़ लिया जाए, ये बेहतर है, बेहतरीन तरीका है, ठीक है। तो हमने बेहतर की जानिब ही जाना है। और जो बाकी अगर आप मतलब थोड़ा सा मजीद इसमें वजाहत चाहती हैं तो इंशाल्लाह मैं फिर अपने टीचर से इसको बाकायदा पूछ के आपको बता दूंगी, ठीक है। मुझे जो पता है ना, अस्सलाम वालेकुम, मुझे पता कि जैसे हम तरावीह की 20 रकातें पढ़ते हैं ना, जैसे हमने इशा की नमाज पढ़ी, 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल पढ़ी, हाँ फिर हम तरावी की 20 रकातें करते हैं। मतलब कि हम 2 करके रकत करेंगे, और उसके बाद तरावी की हम दुआ पढ़ते हैं। फिर इसी तरह जो है फिर अपनी 20 रकातें कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वितर और फिर नफिल पढ़ते हैं। ठीक है जी। और सुन्नतें आपको यानी कि इतना भी अंदाज़ा है ये कि जो शुरू की 4 सुन्नतें वो गैर मुअक्कदा हैं, ठीक है। और जो है उसके बाद 2 सुन्नत वो हमारी नमाज का हिस्सा है, ठीक है, वो सुन्नत मुअक्कदा है। तो इन चीज़ों को भी साथ साथ देखा करें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जितना पढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी हिम्मत देखिए, अगर आप 20 रकात वो और 17 वो यानी कि मिला जुला के इतनी आप पढ़ सकती हैं। और एक और भी काम किया जा सकता है इसमें कि आप वितर छोड़ें और तहज्जुद में पढ़ें, अगर आपकी तहज्जुद नहीं छूटती, ठीक है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि उन्होंने वितर तहज्जुद में पढ़े थे। लेकिन ये ना हो कि उधर से सहरी बनाने की भी जल्दी होती है ना, तो आपने तहज्जुद के नफल पढ़े और इतना सा टाइम ही था कि जैसे आप 2 या 4 नवाफिल अदा कर सकें, आप तरतीब से उसमें ये कि अपने वितर ऐड ना कर सके, तो फिर बेहतर होता है कि ईशा के साथ ही पढ़ लिया जाए। ठीक है। मैं कभी कभार ऐसे कर लेती हूँ कि जैसे रमज़ान रमज़ान में, कि जिसमें तो हमने उठना ही उठना है, तो उसमें ये हो जाता है कि किसी रमज़ान में इस तरह से भी तरतीब बना लेते हैं कि तहज्जुद जो जब आप उठें थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं और उसमें आप वितर साथ पढ़ लें। ठीक है। बाकी इसकी जो डिटेल है ना, मैं ज़रा कुछ खुद भी जवाब देने से इसलिए कतराती हूँ क्योंकि हमें अपने टीचर्स की तरफ से भी यही बताया गया कि आप लोगों ने खुद खुद से नहीं जवाब देने, मैं बाकायदा पूरा पूछ के टीचर्स के साथ आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है। चलें जी, हम अपना आज का जो लेसन ऐसे शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफम मुतहहरा फीहा कुतुबुन क़य्यिमह वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफाअ वयुकीमुस्सलात वयुअतुज़्ज़काह वज़ालिक दीनुल क़य्यिमह। अच्छा जी, सबसे पहले देखिएगा कि जैसे अब यही सूरत है, यहाँ से अक्सर क्या होता है, लोग गिव अप करते हैं। इसकी पहली आयत को ही थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लफ्ज़ जो है ना वो जैसे हमने बचपन से याद की थी सूरह इखलास, वो मुंह पे चढ़ी हुई है, कुल हुवल्लाहु अहद, एक लफ्ज़ दूसरे से मिला 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 तरतीब से हमारी वो चीज़ें जो याद होती गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना, हमने इसका तर्जुमा देखना है। लम यकुनिल लजीना, अब अगर तो आपने क्यूसी कोर्सेज किए हुए हैं तो फिर तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये लम है, इसने क्या किया है, ये मुदारे आ गया बाद में, तो ये हरफ नफ़ी व जज़म व क़ल्ब था, तो उसने ये कर दिया कि अब यकूनु था तो यकून रह गया, अल्लाह जीना इसम मौसूला आ गया, फिर आसान है। ठीक है। फिर ये होता है कि हम एक के बाद दूसरी चीज़ को ग्रामर के साथ साथ देख लेते हैं, एनालिसिस उसका ग्रामर के साथ कर लेते हैं, साथ साथ हम इनके तर्जुमे देख लेते हैं। उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें वो एक उर्दू वाली लाइन याद हो गई, उसके साथ साथ हमारे जहन में आया अच्छा ये बात हो रही कि नहीं है वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया मिन अहलिल किताब में से, और मुशरिकीन हैं, और इसी तरह से मुनफकीन, हत्ता यहाँ तक कि उनके पास आ गया खुला खुला जो बयान, यानी कि आयत थी ना, खुली खुली हर चीज़ आ गई। ठीक है। अब हम इसको किस तरह से, अब जब हमने हिफ्स करना है तो हिफ्स में हम क्या करेंगे, हम पहले इतना हिस्सा याद करेंगे, जैसे लम यकुनिल्लज़ीन कफरू, यहाँ तक याद हो गया, फिर हम इतना हिस्सा साथ मिलाएंगे। ठीक है। लम यकुनिल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताब।
ठीक है, इतना हिस्सा याद हो गया, फिर हम आगे दो लफ्ज जोड़ेंगे। ठीक है, लम यकुनिल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुफक्कीन। ठीक है, यहाँ तक याद हो गई। फिर हमने आगे से ये वाला इतना टुकड़ा मिलाना है। अब जब हम इतनी दफ़ा बार 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 इसको रिपीट करेंगे, इआदा करेंगे, बार बार पीछे से पढ़ के आएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से जैसे एक आयत याद हो गई, फिर हम दूसरी पे जाएंगे, तीसरी पे जाएंगे, और जो इस तरह की होंगी ना सूरतें जिसमें थोड़े से अल्फाज मुश्किल होंगे, तो जैसे ये भी हो सकता है कि हम आपसे कहेंगे आप एक ही आयत 2 या 3 दिन में याद कर लें। ठीक है, तो ये हमारा हिफ्स का तरीका होगा। अगर इसमें अगर आप लोग और भी कोई राय देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, तो मुझे आप पर्सनल पे, ठीक है, ग्रुप्स में ना इतनी ज़्यादा लंबी लंबी बातें किया करें, आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपने अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हो। ठीक है, तो हम उसको इस तरह से लेके चलेंगे। चलें, बहरहाल ये तो हमारी तजवीद की क्लास है। तो हमने क्या करना है, लाम को फतहा के साथ पढ़ना है और मीम सुकून के साथ है। तो ना तो अब इसके बाद बा है और ना ही इसके बाद मीम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम करेंगे इजहार। कौन सा इजहार होगा, इजहार शफवी। ठीक है, यानी कि ना तो इसको 2 काउंट देने की ज़रूरत है मीम की वजह से, ना बा की वजह से, हम सिर्फ लम अदा करके आ जाएंगे यकुन पे। या के ऊपर भी फतहा है तो इसे हमने एक हरकत, काफ के ऊपर दुम्मा है, राउंडिंग ले लें, लेकिन हरकत हमारी एक ही रहेगी। नून की कसरा को हमने अल्लाजीना, अलाजीना नहीं है, ठीक है, अल्लाजीना, यानी कि ये दो लाम है और हमने दो ही अदा करने हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि जा और जाल में फ़र्क रखने के लिए, यानी कि जा और जाल में फ़र्क रखने के लिए आप अपनी टॉप ऑफ द जो टंग है इसको थोड़ा सा अपने दांतों में ले आए। ठीक है, उसमें ये होता है कि आप जा अदा करेंगे अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, तो वो अल्लाज़ीना नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक नज़र आ रही है या मद, कसरा भी है या भी है, तो अल्लाजी और उसके बाद ना, यहाँ 2 काउंट देने हैं, इसको नहीं खींचना। ठीक है, ये खींचा ना जाए तो हम जल्दी से काफा रुपये आ जाएंगे। अच्छा जी, एक हरकत, एक हरकत, रॉ पे हमें नज़र आ रही है द्वम्मा और साथ हमें वाव मद नज़र आ गया। ये सिफर दायरी है, इसका ये मतलब है कि ये जो अलिफ है लिखने में आएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, लिखने में क्यों आएगा, हमने जो हम अपने कोर्सेज करते हैं QC1 जैसे है, तो हमने उसमें जो अफ़आल की हमने कहा कफरा, कफरू, यानी कि ये जमा की बात थी। ठीक है, जमा ज्यादा लोगों से बात की जा रही है, और कौन से वो लोग हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, गायब हैं। ठीक है, तो कफरू यहाँ पर हमने 2 काउंट देने हैं। इसके बाद है मिन, नून साकिन को ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करें कि नून साकिन के बाद हमारे पास हरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया, तो यहाँ पर इजहार होगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर इजहार किया था, ये इजहार शफवी था, लेकिन ये यहाँ पर इजहार हल्की, और इसको हम यहाँ पर बिल्कुल भी नून को किसी तरह की ना लंबाई देंगे, ना आवाज़ नाक में लेके जानी है, यानी कि ना तो गुन्ना ना इख्फा। तो हम इसको इजहार करते हुए आगे आ जाएंगे अहल। हमजा और हा एक ही मखरज है दोनों का। ठीक है, अब है लाम और आगे फिर लाम है लिल, अब इसको लिल नहीं कर देना, अहलिल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम कहते हैं कि पॉज दे लिया करें अपने मखरज को, ताकि ये हिले ना जाए। ठीक है, हिल, जैसे भी मैंने कहा कि हिले ना जाए, उर्दू में चलता है, अरबी में बिल्कुल नहीं चलेगा। काफ के नीचे कसरा है, की, इसको की कर लें ऐसे की। फिर ता, अब यहाँ पर ये अलिफ सगीरा नज़र आ गई, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 2 काउंट बनाएंगे। अलिफ सगीरा वाले लफ्ज़ को ऐसे लिख के देख लिया करें। ठीक है, फिर अंदाज़ा हो जाता है कि ये असल में अलिफ ही है। लिखना, ये जो लिखने का स्टाइल है इसमें ता फथा, अलिफ सगीरा ता, इसके वो जो हम हिज्जे करते हैं ना, वो उसमें भी देखें हम इसको लंबा ही करेंगे। और बाकी नीचे कसरा है, रुकना है तो पूरा कलकला शो करना है, क्योंकि आप पीछे से यहाँ पर भी 2 काउंट दे के आए हैं, यहाँ पर भी 2 काउंट दिए हैं, तो यहाँ तक पहुँचते अगर लग रहा है ना कि मेरा सांस रुक टूट जाएगा, मुशरिकीन तक पहुंच टूट जाएगा,
آپ پہلی کتاب پہ کر لیں، ایک مد آردلی سکون بنائیں 6 کاؤنٹ کی، اور ساتھ اپنا کلکلا، کلکلا نہیں بھولنا کیونکہ ہمیں حرف المد بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد ایک متحرک حرف بھی نظر آ رہا ہے جس کو ہم عارضی طور پر سکون دیں گے۔ اس صورت میں ہم 6 کاؤنٹ کی مد آردلی سکون بنائیں گے اور اس کا کلکلا شو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے والمشرکین، واو پہ راؤنڈنگ آ جائے گی، لام کو ہلانا نہیں ہے، میم کی راؤنڈنگ، شین کو ہم نے شاورنگ ساؤنڈ، مش، ٹھیک ہے، تفشی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد ہے را، را ہم پڑھیں گے کسرہ کے ساتھ ہے تو مرکک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کاف کے ساتھ ہمیں کسرہ اور یا نظر آ گئی، یعنی کہ 2 کاؤنٹ، مشرکین۔ اردو میں بھی جیسے ہم یا نون والے لفظ، جیسے میں اپنا نام نورین، ہم نورین تو نہیں کہتے نا جلدی سے، نورین ہم اس کو 2 کاؤنٹ دیتے ہیں۔ جب ہم اپنی اردو میں یا اپنی انگلش میں ان چیزوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو عربی میں ہم کیوں نہیں رکھ سکتے خیال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے منہ، کیوں ہوا موف، یہ موف بن گیا، ٹھیک ہے، MUNF، ٹھیک ہے۔ نون کو مطلب اس طرح سے ادا کریں گے کہ جیسے نون ہمارے منہ میں تھا اور فا بس ادا ہونے ہی لگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کریں گے 2 کاؤنٹ کا اخفا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فکین، فکین نہیں کہنا، فکین، 2 کاف ہیں، 2 ہی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا والا ساکن ہے اور دوسرا ہمارا کسرہ کے ساتھ متحرک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہاں پر کین کے 2 کاؤنٹ دیتے ہوئے نون کی فتحہ کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ جو حتی ہے نا، حتی، حتی کے، یہ وہی ہے حتی کے، وہی والا یہ جو اردو میں یوز کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا خیال رکھنا ہے کہ ہا جو ہے نا، ہا یہ کون سی والی ہے، اس کا مجھے بتائیں ذرا، مخرج بتائیں اس کا، یہ وسط وسط الحلق والا، حلق، وسط وسط الحلق، الحلق۔ ٹھیک ہے، وسط الحلق۔ تو اس کو وسط الحلق سے ادا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایسی والی، حتی، حتی۔ اب یہ تا کو بھی 2 دفعہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، حتی کے اردو کی طرح نہیں کہہ دینا، اس کو تا کو بھی 2 دفعہ ادا کرنا، اور اس کے بعد الف صغیرہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تا، تا کیوں پڑھا میں نے تا، کیونکہ حمزہ اگر ہمیں سکون کے ساتھ نظر آ جائے تو یہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تا تیہم، تا تیہم، ٹھیک ہے۔ اب ملانے کے لیے یہ جو عارضی ضمہ لگی ہے اس کو ہم لام کے ساتھ ملا لیں گے، کیونکہ یہ وہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ہو ہم، یہ وہی والا ہم ہی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر ضمہ نظر آ رہی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ملانے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم، اگر ہم یہاں پر رکتے ہیں تو تیہم ہی پڑھیں گے، ملانے کی صورت میں اس ضمہ کو ہم نے لام کے ساتھ ملا دیا۔ کس چیز کا خیال رکھنا ہے، راؤنڈنگ کا، اور جہاں پر آ جائے آپ کے ہونٹوں کے حروف اور اس کو آپ نے راؤنڈنگ بھی دینی ہے تو پھر نئی راؤنڈنگ ہوگی، ٹھیک ہے، تیہمل۔ اب اپنے ہونٹ دیکھیں گے شیشے میں کہ ہو ان راؤنڈ، میم پہ دوبارہ پھر اس کو ہم شروع کر لیں گے اگلی راؤنڈنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے با فتحہ کے ساتھ بی، اب یہ اس یا کو بھی ہم نے 2 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بینہ۔ یہ جو تا ہے ہم نے کیا کہا تھا، اس کو ہم نے تائے ساکنہ کو ہا، تائے مربوطہ، اچھا ساکنہ نہیں، ہم نے کہا تھا مربوطہ کہا تھا، تائے مربوطہ کو ہا ساکن میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ کیسے ہم اپنی آیات کو آگے لے کر چلیں گے۔ اچھا جی، سسٹر تسنیم کا ہینڈ ریز ہے اور سسٹر شاکرہ کا ہینڈ ریز ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے ہم سسٹر تسنیم کو ہی لے لیتے ہیں کہ آپ اس والی آیت کو کوشش کیجیے گا۔ پہلے میرا سن لے، لائٹ چلی جائے گی۔ چلیں چلیں جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں جی ہم پہلے سسٹر شاکرہ سے کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھی سن لیں کیونکہ میری نماز کا ٹائم چلے جانا۔ چلیں ٹھیک ہے، میری سسٹر شاکرہ کے بعد سسٹر میری عابدہ۔ دورہ قرآن کی کلاس شروع ہو جائے 11 بجے۔ اچھا جی، تب چلیں بھی ایسا کریں، پہلے ہم سارے سے پڑھ اکٹھے لیں گے، کریں، میرا بائی چانس دیکھتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ آبدہ پڑھ لیں سسٹر، سسٹر سسٹر عابدہ کا، آبدہ آپ پہلے پڑھ، سسٹر عابدہ کا ان کا، ہاں جی انہوں آپ نے پہلے نماز پڑھیں، پڑھ لی آپ روزہ، سسٹر ہاں جی آبدہ۔ بالکل آپ جزاک، پڑھیں۔ اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम नहीं, यहाँ यकुनिल्लज़ीन। से सिस्टर रसूल उनसे शुरू करें। आपने इसकी हाँ तरतीब करनी है। ओके, रा फतह रा रा पढ़ना हमने, मुखफ़्फ़म पढ़ना। ठीक है, इन वाव सुकून, ये मद आ गया, वाव मद। ठीक है फिर तनवीन, तनवीन के बाद मीम आया तो ये यरमलून का जी। यहाँ पर इदगाम इदगाम कामिल और का। बागुन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट। नून को हमने लाम से मिलाना, ये अलिफ सगीरा को हमने नहीं पढ़ना। नहीं, ये हमजातुल वसल है, ठीक है। हमजा तो सॉरी, हाँ नहीं पढ़ना। नून को हमने लाम के साथ मिलाना, या और सुकून। इस्लाम को हमने मुफख्म भी पढ़ना है, ठीक है। यस, मुखफ़्फ़म भी पढ़ना ना। फिर एक फतह आएगा इधर, एक ठीक है, सुकून आएगा। ठीक है, और फिर वन काउंट काउंट करना है इधर, ठीक और है, पूर भी पढ़ना है। मिनल्लाह, ठीक है, हा कसरा को वन काउंट करना। ठीक है, या आगे ता, इसको हम्स करना, यत। ठीक है। जियात, वाव ठीक है, लू आ गया, मद आ गया, वाव मद। रसूलुम मिनल्लाहि यतलू, स्वाद पे दम्मा आ गया, हा पे भी वन वन काउंट। ठीक फा है। पे तनवीन आई, दो फतह, फतहतैन के बाद मीम सुकून के साथ पहले हमने पढ़ना, दो दफा काउंट करना ये शद जो है। अच्छा, यहाँ पर तनवीन के बाद मीम भी तो है ना यरमलून में से, तो यहाँ भी हम करेंगे इदगाम कामिल बागुन्ना। मिला बोलना, हाँ। मीम, फिर मीम दम्मा मुंह, तो फतह ता, वन वन काउंट। हा नहीं, ता को हमने फिर हा के साथ मिलाना, हा को फिर फतह के साथ। ठीक रा, है, रा फिर वन काउंट। फिर आगे हम हा को सुकून दे के हमने आयत को हाँ जी, फिनिश। ठीक ठीक हो गया। यानी कि ताई मरबूता को हा साकिना में बदल देना है, ठीक है। और सुहूफन को खोल के देख लें तो एंड पे फिर दोबारा नून ही आ जाएगा। फिर नून साकिन के कवानीन जैसे हमने कवायद पढ़े वो पूरे के पूरे इसके ऊपर लागू हो जाएंगे। जजाकिल्लाहु खैरा सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है? जैसे सिस्टर ने बताया कि हमने टू काउंट लू पे करने हैं, ठीक है। मिनल्लाहि, इस्मु जलाला के लाम के टू काउंट, ये नहीं छोड़ना, ये लिखी हुई नजर नहीं आती हमें, क्योंकि रस्मुल खद में इस्मु जलाला के ऊपर खड़ी जबर नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन हमें अंडरस्टूड सी बात है, पता होना चाहिए कि इसके ऊपर हमने अलिफ सगीरा की पूरी पूरी अप्लाई करनी है कंडीशन, ठीक है। टू काउंट हमने देने हैं, ठीक है। इसके बाद नून साकिन और तनवीन के बिल्कुल एक जैसे बराबर बराबर होते हैं कवायद। तो नून साकिन आ जाए या तनवीन आ जाए, उसके बाद वाले हर्फ के साथ हम डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर यरमलून में से मीम आ गया, ठीक है। अब यरमलून में से जब मीम आता है तो इदगाम कामिल बागुन्ना किया जाता है, तो को पुर पढ़ेंगे और ता, ठीक है। तो को पुर पढ़ना है, मुफख्म और ता अगर हम मिलाएंगे ना आगे तो फिर हमें ता पढ़नी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर तो हा है ना। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं ना इसको, तो ये एक ही लफ्ज में तो और ता है, तो इसको बहुत अच्छा सा अलग अलग से आपने मखरज पर जाते हुए बारीक और मोटा करना है, ठीक है। ये जो ता है, जैसे सिस्टर ने बताया कि हम्स है, हम्स का मतलब है कि काफ और ता में आपको ऐसी आवाज आएगी यथ, यक, ठीक है। तो इसको अपने छोड़ना नहीं है। चलें जी, अब आ जाए सिस्टर शाकिरा, आ जाए। और अगर उनकी लाइट चली गई है, वैसे है तो सही सिस्टर शाकिरा, आप अभी हैं हमारे साथ, कर लें फटाफट। चलें जी, अगर वो नहीं आना चाह रही तो सिस्टर तस्नीम, कौन सी सिस्टर ने कहा था हमारी मेरी क्लास शुरू होनी है, वो आ जाएं। जी मैंने कहा था। अच्छा अच्छा, चलें आ जाएं। अच्छा जी, फी हा में ये या मद है, टू काउंट होगा। हा, ये अलिफ मद है, ये मद असली मद, दोनों जगह टू टू काउंट होगा यहाँ पर। कुतुबुन में काफ पे जो है वो दम्मा है, राउंडिंग रख के साथ पढ़ेंगे। ता पर भी दम्मा है, तो ये भी राउंडिंग, टू राउंडिंग होगी यहाँ पर। नहीं, और बा पे ये एक ही राउंडिंग चलती जाएगी, ठीक है। ये एक ही राउंडिंग है, चलती जाएगी। यहाँ पर बा पे अलग हो जाएगी, ठीक है। ये राउंडिंग यहाँ तक चली, ये यहाँ पर दोबारा से, क्योंकि बा फिर शिफतान वाला आ गया, तो अब इसको ना आप ऐसे करके देखें, कू, कू तू,
फिर बा को आपने अलग करना है, अपने होंठों से अदा करना है, वो खुद ब खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब बा पे अलग से मैं राउंडिंग कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पर तनवीन है हम्म। और यहाँ पे हम इख्फा करेंगे, इख्फा वो करेंगे, मुखफ़फ़ करेंगे। ठीक है। इख्फा मुखफ़्फ़म होगा यहाँ पर। और या जो है वो हमारे मतलब कि शद के साथ है, तो वो 2 दफा होगा, पढ़े जाएगा या। और मीम 1 काउंट होगा, और उसके बाद ता मरबूता है, उसको हम हाँ साकना में कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह पढ़ा जाएगा। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। कौफ को भी मुरक्कब करें, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुरक्कब किया है, इसको मुफख्खम करें। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। काफ और कौफ इकट्ठे आ गए, तो और ता एक एक आयत में हमारे पास दोनों दोनों चीजें इकट्ठी इकट्ठी आ रही हैं। ये वाली जो है काफ, ये इसको बारीक पढ़ेंगे, इसको जब हमने इख्फा देना मुफख्खम, तो ये लफ्ज भी मुखफ़्फ़म ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक तो ये कौफ है और उसके बाद ये फतह के साथ भी है। अभी हम इंशाल्लाह तफखीम के ग्रेड पढ़ेंगे ना, मजीद भी समझ आएगी इन बातों की, कि यहाँ पर हम कौन सी वाली तफखीम, या हम इसको कितना मुफख्खम करेंगे, ठीक है। वो ग्रेड्स याद हो जाएंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों की समझ आने लग जाएगी। ठीक हो गया जी। अब आ जाएं, अब और कौन सी सिस्टर आना चाह रही हैं? सिस्टर शाजिया, अभी सिस्टर तस्नीम ने किया था। जी जी। ठीक है, तो अब मैं लीव सिस्टर, कर रही हूँ। ठीक है, अब सिस्टर आ जाएं, सिस्टर शाजिया आ जाएं। जी। वाव पे एक 1 काउंट होगा और राउंडिंग होगी। ठीक और है। माँ 2 काउंट्स होंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है ये। और तफ और रा का ता मुरक्कक होगी और मुफख्खम 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 जी, होगी, रॉ रॉ मुफख्खम होगी। ता की बात कर रही हूँ। ता जो है वो हाँ, मुरक्कक होगी और ता तो रा जो है मुरक्कब है, ठीक है। मुखफ़्फ़म होगी। और कल जीना कौफ को हम कौफ जो है वो भी मुखफ़्फ़म होगा। और कौफ को हम लाम के साथ जोड़ेंगे। और ये जो है हमजा वस्ती जो है वो उसको गिरा दिया जाएगा। तो अल्लज़ीना पे भी 2 काउंट होंगे। और नून को और आगे भी 2 काउंट होंगे क्योंकि वो जो है उस पे राउंडिंग भी होगी और 2 काउंट भी होंगे। टू पे भी 2 काउंट होंगे। 2 काउंट होंगे रुकने की सूरत में, लेकिन मिलाने की सूरत में तो ये तुल हो जाएगा ना, ऊ तुल। जी, वो इस पे ठीक है। उसको साथ में लाम के साथ मिला दिया जाएगा। और काफ जो है उसकी एक 1 काउंट होगा। ता का 2 काउंट्स होंगे क्योंकि वो अलिफ सगीरा है उसके साथ। और बापी भी जो है 1 काउंट होगा। और इल्ला अ, इल्ला पे 2 काउंट। जी, जी। इल्ला पे भी 2 काउंट होगा। मिम्बादी यहाँ पे वो इल्गाम शफवी होगा, इकलाब होगा जो है मिम्बादी पे। हाँ, अब रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। इस मीम को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये आपने नून को देखना है, जहां पर जी बिल्कुल। मीम या जैसे मिम होता, अगर तो मिम लिखा होता है, मिम, ठीक है, मिम्मा जी ये भी एक लफ्ज होता है। तो मीम हो तो फिर मीम के कवायद अप्लाई होंगे, ठीक है। बिल्कुल। उसमें ये है कि क्योंकि उसको नून साकिन के बाद बा मुतहरिक है, तो इसलिए उसकी जो नून जो है वो मीम में तब्दील हो जाएगा, इकलाब हो जाएगा यहाँ पे। और बादी दाल जो है उसकी 1 काउंट होगी। मीम का 2 काउंट्स होंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है ये। और इसके 4 to 5 काउंट्स होंगे। मद्दा बनेगी और ता जो है उसका हमस होगा वहां पे। हा पे राउंडिंग होगी। मीम जो है वो लाम के साथ जुड़ेगा, उसकी भी राउंडिंग होगी। बेयीना बा या के साथ जुड़ेगा। और यहाँ पे जो ताय मरबूता है वो हाय साकिना में बदल जाएगी। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइएगा सिस्टर, यहाँ पर कौन सी जी। मद बनेगी, मद मुत्तसिल वाजिब या मद मुनफसिल जायज? अ, मद मुत्तसिल वाजिब। क्योंकि ये एक लफ्ज है, ठीक है, जाअत, जी। ठीक है, ये मुन्नस वाला जी। जाअत। ठीक हो गया, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसको जरा पढ़ने की कोशिश करें। अगर सांस जी। टूट रहा होगा तो फिर आपने थोड़ा सा पहले ही रुक के फिर बाद में यादा कर लेंगे, ठीक है। जी ठीक है। अगर मैं किताब पे रुकती हूँ तो ऊतू से शुरू करूंगी। ऊतू से शुरू कर लें। जी वैसे ठीक है। इल्ला से भी शुरू किया जा सकता है, क्योंकि देखें, सिवाय, यहाँ पर बात होगी वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा, और नहीं फर्क करते वो लोग
جن پر آئی کتاب، ٹھیک ہے، جو کتاب دیے گئے، بلکہ ان پر آئی نہیں تھی، بلکہ یہاں پر بتایا گیا کہ جو دیے گئے کتاب، بات ختم ہو گئی، گرامر کے حساب سے بھی ختم ہو گئی، ترجمے کے حساب سے معنی بھی اس کے بگڑیں گے نہیں. آگے بات ہو رہی اللہ، سوائے، جی من بعدی، اس کے بعد. جی ٹھیک ہے، آپ اللہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. جی. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. بینہ، ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ. اچھا، آئین کا اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ جیسے اب مجھے سننے میں جیسے تھوڑا سا لگا آپ کی آواز آئین پہ موٹی ہو رہی ہے، آپ نے کیا کرنا، اپنی زبان کو بالکل سیدھا کر کے جو نیچے والے دانت ہیں نا ان میں اپنی زبان ٹائٹ ایسے کر لیں تاکہ جو زبان ہے وہ ایسے گول سی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کی الا من بعدی، ٹھیک ہے، تھوڑی باریک آواز، خود سے تھوڑی پہلے کوشش کریں، پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹرائی تاکہ وہ، کروں، ایک دفعہ بھی ٹرائی کروں. ٹھیک ہے کریں. إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. مجھے لگا اچھا، دوبارہ سے ہوا پتہ میں بتاتی ہوں جب ہم نا کسی بھی چیز کو سوچ کے پڑھتے ہیں نا کہ اچھا اب یہاں پر آئین ہے، آپ پہلے سے کانشیس ہو جاتے ہیں اب میں نے آئین پڑھنا ہے، تو وہ خود بخود موٹی ہو جاتی ہے آواز. آپ کہیں یعنی نعبدو، یعنی نعبدو، اس کی بار 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 پریکٹس کریں، پھر انشاءاللہ آپ کی آئین صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. یہ ہم جزاک جیسے کہتے ہیں نا یعنی، یعنی اردو میں یعنی، اللہ. ایک بات یعنی. کہہ رہی تھی کہ ہمارا کیونکہ دورہ قرآن بھی ابھی شروع ہو رہا ہے تو وہ ہوگا انشاءاللہ 10 سے 12 کے ٹائم پہ ہوا کرے گا. ٹھیک ہے. تو مجھے مطلب اگر روزانہ کلاس ہوگی یا کیا ہوگا مجھے اچھا، اس کا ابھی نا، اس کا بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہماری 10:30 بجے QC1 کی کلاس ہوا کرے گی. ٹھیک ہے، ابھی ہم اچھا نے اس کے ہو سکتا ہے کہ ظہر کے بعد والا ٹائم رکھ لیں تجوید کے لیے. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی ہاں. ٹھیک ہے. روزوں میں پھر ہم نے کوشش یہ کرنی کہ صرف 1 گھنٹے کی کلاس کریں، ہم لیسن تھوڑا تھوڑا کم کر لیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ جیسے اب ظہر کی نماز بھی ادا ہو جائے اور عصر سے پہلے پہلے فری بھی ہو جائے، کیونکہ عصر کی نماز اس کے بعد تو ویسے ہی افطاریوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جی، یہ ہوں گی سسٹر رضوانہ. جی سسٹر میم. رضوانہ، آپ بولنا شروع کریں تاکہ آواز وہ ٹھیک ہو جائے. مخلصین تک کر لیں آپ. نہیں، میں نے یہ کہنا تھا کہ میں بھی QC1 کرنا چاہتی ہوں، پہلے بھی سٹارٹ کیا تھا لیکن میری مدر بیمار تھی، پھر چھوٹ گیا تھا نا مجھ سے. اچھا، 1 منٹ رکیے گا، 1 منٹ. ایک میں نے سسٹر صفیہ سے کہا تھا اور آپ کا نام ہے سسٹر رضوانہ. میں لکھ لوں اپنے پاس، میں آپ کو ایڈ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے جی سسٹر، آپ کے پاس وغیرہ تو ہوں گی، ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، سسٹر صفیہ جاوید اور سسٹر رضوانہ. آپ پورا نام بتائیے اپنا. رضوانہ کوثر. جی جی رضوانہ کوثر. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایڈ کر دوں گی. اچھا، اس میں نا ایک چھوٹے سا ہم نے تبدیلی یہ کی ہے کہ ہم روزوں کے دوران پھر آپ کے نا کوئز نہیں لیں گے، کوئز ہم عید کے بعد لیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ روزوں میں آپ کی بھی پریشانی نہ ہو. ہوم ورکس جی دیا کریں گے ہم، لیکن جو آپ کے مڈ کوئز اور جو فائنل کوئز ہوگا وہ ہم عید کے بعد لیں گے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم باقاعدہ آپ کو پوری ریویژن کروائیں گے. اچھا چلیں، آپ کی نا آواز بڑی خراب ہو رہی ہے آج. سسٹر سمیہ اور سسٹر وصال نہیں ہے مجھے لگتا ہمارے ساتھ. چلیں، اگر کوئی اور سسٹر کرنا چاہتی ہیں تو مخلصین تک کر لیں، نہیں تو پھر میں اس آیت کو کمپلیٹ کر دیتی ہوں. میں پڑھ لوں. سسٹر عابدہ، ہاں جی آ جائیں، مخلصین تک کیجیے گا. ٹھیک ہے اوکے. واو پہ فتح ہے، جی. 1 کاؤنٹ. میم پر فتح، الف میں مد ہے، یہ مد ہے منفصل. مد منفصل، فاصلہ آ گیا نا. جی. حمزہ پہ دمہ، 1 کاؤنٹ. میم پہ کسرہ، را دمہ واو سکون رو، اور یہ اوپر مد آ گئی، یہ بھی مد منفصل ہے کیونکہ یہاں بھی فاصلہ آ گیا. ٹھیک ہے، فاصلہ. اللہ حمزہ کسرہ ای، حمزہ کو لام کے سکون کے ساتھ ملانا، پھر لام کو فتح کے ساتھ. اللہ 2 کاؤنٹ.
वमा उमिरू इल्ला लाम कसली या फतल आइन सुकून आ जाना या या बा या या बा पे दम्मा वाव वाव मद नहीं नहीं ये अभी हमने दाल को हमने पढ़ना लाम के साथ, ये हमने इसको मुखफ़्फ़म पढ़ना, ठीक है फिर हा पे फतह आ गया, ठीक मीम मीम को फिर हमने है राउंडिंग देनी है ठीक है हाँ खा के साथ मुख, ठीक है लाम कसरा, इस पे भी हम सोगा मुख, मुख ठीक है मुख ख ख इसकी आवाज अंदर से निकाले मुख हाँ, लाम पे से कसरा या मद आ गया, फिर आगे नून फतह आ गया, लाम फिर फतह वन काउंट, हा को फिर हमने दाल के साथ मर्ज करना, इसको हमने नहीं पढ़ना हमजातुल वसल को, फिर दाल फिर या मद आ गया, टू काउंट, नून फतह वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इसको अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ कर दिया ठीक इधर है अच्छा करके। अब अगर कोई और सिस्टर करना चाहती हैं तो वो कर लें नहीं तो फिर हम इस सिस्टर से जीम तक करवा लेते हैं कोई और सिस्टर करना चाहती है तो हैंड रेस कर ले वरना सिस्टर आपदा ने तो चाहे इससे आगे भी मैं दे दूं उन्होंने वो भी करते जाना है शौक से चले जी सारे आपको मौका दे रहे कर लें आप चले हादमहू वन काउंट, नून फतह ना वन काउंट, फा फतह अलीमद, ये 4 to 5 काउंट, ये हमजा वाली फतह मद मुत्तसिल वाजिब है ठीक है क्योंकि ये एक ही आ गई कलमे में एक ही लफ्ज में आ गई हमजा आ गया ना आगे, ठीक है वाव फतह वा यादम्मा वन काउंट, ये या मद आ गई, वाव मद आ गई, टू मीम को सर ये मद नहीं आई, मीम को हमने स्वाद में ही करना है सुकून के साथ, मुस स्वा फतह सा वन काउंट, लाम फतह अलिफ सगीरा ला टू काउंट, ता फतह ता, हुनफा व युकीमुस्सलात, वाव फतह वा या वाव हमजा यू, ये झटका देना इधर वाव मद को, राइट सुन रहे बच्चे, आवाज आ रही? जी जी आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, ता वाव मद आ गई, वयु टू तुज नहीं, ता को हमने जाल में करना सुकून के साथ मर्ज कर, इजाफ आ गया, काफ फतह, वाव अलिफ सगीरा वा, ता फतह ता, वयु तुज़का, हा को हम साकन कर देना अगर रुकना है तो, रुकने की वाव फतह वा जाल फतह अलिफ सगीरा जा, लाम कसरा दी, का जालिका, या से पहले कसरा दी टू काउंट, नून फतह लाम सुकून नुल, काफ फतह या सुकून कई, या कसरा ये, मीम फतह वन काउंट, आगे हमने ता को रुकने की सूरत में हमने साकन कर देना, वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, मुझे लगता है नूरीन चली गई है। मैं आ गई हाँ मैंने पढ़ लिया था। मैं हाँ जी मैं जहां तक मैं चली गई थी दो लफ्ज बस मैंने नहीं सुने थे वो मुझे यकीन है कि आपने कर लिए होंगे सही सही ठीक है अच्छा मैं जरा दरवाजा खोलने गई थी अच्छा ये देखें ये जो है ना आपने इसको ना खास करें कय्यिमा कय्यी ताकि आपका वो जो लीन वाला ना अदा हो जाए ठीक है क्योंकि यहाँ पर या के पास अपनी हरकत है जब हम लीन करते ना लीन में या के पास और वाव के पास अपनी हरकत नहीं होती वो पुरसुकून होती है ठीक है तो इसको क़य्यिम वज़ालिक दीनुल क़य्यिम कायम रहने वाला ठीक है कि अच्छा जी अब यू तो जका रुकने की सूरत में क्योंकि जीम है ना तो यहाँ पर ज्यादातर कुर्रा हजरात भी रुकते हैं तो हम जीम पर रुक जाएंगे व यू तो जका
लेकिन अगर हम इसको मिला के पढ़ते हैं तो वयुतु ज़कात वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। अच्छा, आज हमने की थी मदसिला सुगरा और कुबरा। सिस्टर आपदा, आप थी उस टाइम में जब हमने जी मदसिला सुगरा कुबरा की थी? जी सुनी थी। ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं कि ये जो है हम सलाह पर बना सकते हैं मदसिला सुगरा। अब इसकी कंडीशन पता क्या थी? अब ये जो अगर जैसे अब क्योंकि ये तो ता है, ये हा अद्दमीर नहीं है, ठीक है। पहला यहाँ पर जो समझ लें कि रूल टूट गया, वो ये हुआ कि ये ना हो कि हम जिसको खुद हा बना रहे हैं ना, उसमें हम कहीं ना तलाश करें कि इस पर हमने मदसिला सुगरा कुबरा बनानी है। ये ता है, ये कौन सी ता है? ये मुअन्नस वाली, वो जो होती है ना, ताई तानीस वाली है, इधर का ठीक है। मोहनस वाली जी। ठीक है। तो मुअन्नस वाली में से सिर्फ जो हाजी ही होगा ना, जो पहले हम्म, से बनी हुई ही हा है, वहां पर बनेगी मदसिला बस सुगरा वाली का कुबरा, ठीक है। तानी। जिसे हमने खुद बनाना है ना, हा यानी कि ताई मरबूता को हमने हा साकिना में बदलना है, वहां पर ये रूल नहीं चलेगा, ठीक है, वहां पर ये नहीं होगा। तो हमने क्या याद रखना है? ये मैंने थोड़ी सी चीजें यहाँ पर आपको बताई थी। अ, उसके आगे वाव नहीं छोटा सा लिखा हुआ था। हाँ, वाव भी लिखा होता है, ये एक निशानी भी हाँ। हो जाती है। लेकिन पता है आपको, जैसे अगर कहीं नहीं लिखा हुआ तो कैसे निशानी रखेंगे कि हा तमीर से पहले और बाद में, ये पहले वाला लेटर है, ये वाव बाद वाला है। पहले और बाद में हर्फ जो है वो मुतहर्रिक होना जरूरी है, ठीक है, सुगरा अच्छा। में। और हम्म हमजा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमजा जब आता है तो फिर उसके बाद हमारी मद सिला कुबरा बन जाती है, ठीक है। अच्छा जी, सिस्टर आपने शायद सूरह मुल्क में से मुझसे पूछा था ना। अब आपने क्या करना है, अब जो आपकी सूरतें, जैसे आप समझ लें सूरतुल हुमाजा, उसमें देखिए ये कहाँ पे करके आई है, उसके साथ देखें लिखे मद सिला सुगरा है या कुबरा है, ठीक है। और ये कौन सी सूरह है? अबस की शायद है, वो उम्मी ही व अभी के इंसान जब भागेगा, या नाजियात होगी। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 30वें पारे में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और ये भी है इला तो आमी ही, देखे अपने खाने की तरफ, ठीक है। हम्म तो 30वें पारे में आपको ये सारी चीजें जो हम जितनी भी आपको करवाते हैं ना थीरी, ज्यादातर आपको उसमें से मिल जाती हैं मिसालें। आपने क्या करना, आप जो भी आप तिलावत करें कुरान मजीद की, अब जैसे रोजों में ज्यादा तिलावत होती है, आप ये निशान जाते जाएं। इधर भी आया ये इंशिकाक में इन्नहु। इन्नहु ये आया नंबर है 13। सूरह इंशिकाक। जी आया नंबर 13 ऐसे ही मैंने खोला तो नजर आ गया। ठीक है। इसमें दो हैं। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा। अच्छा जी, सूरह इंशिकाक खुल गई मेरे पास। आया नंबर 13। अच्छा जी, 13। अच्छा जी, हाँ, अच्छा 10 में भी देखें। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू। अब ये हु, इसके टू काउंट। फिर वरा ज़हरी। अगर हम 10वीं आयत साथ मिलाते हैं तो ज़हरी ही फसौफ यदऊ, ठीक है। तो जहां पर आयत कंप्लीट हो रही हो वहां पर अगर छोटा सा या छोटी सी वाव लिखी हो, तो इसका मतलब है कि अगर मिलाएंगे तो मिलाने की सूरत में टू काउंट की बना लेंगे। अहली ही, हाँ जी, अहली ही पर भी बन जाएगी टू काउंट की मद। और रब्बू हु पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो 15 वाली आयत है यहाँ भी बन गई। और जो हा हा वाली होंगी ना, उसमें से भी काफी मिल जाती हैं। ये तिला सुगरा ही है ना। इन्नहु। हाँ जी, ये भी सिला सुगरा है, किताबहू में भी सिला सुगरा है, ठीक है। बिही बसीरा, इसमें भी सिला सुगरा है। अगर यहाँ पर इसके बाद हमजा आ जाता तो फिर ये मद सिला कुबरा बन जाती, ठीक है। वो आपको सूरतुल हुमाजा में आपको ये जो आयत है ना, जो हम्म यहाँ पर भी आपको दी गई है, हम्म ये है आपकी तीसरी आयत है। यहसबु अन्ना मालहू अखलदा, ठीक हो हम्म गया। अच्छा, इसी तरह से मालम व अद्ददा।
अगर हम रुकते नहीं है ना तो यहाँ पर भी फिर 2 काउंट की बन जाती है। छोटा छोटा सा वाव सगीरा वैसे लिख दिया जाता है ताकि ये भूल लेना, लेकिन पता हमें होना चाहिए क्योंकि ये नहीं इसी पता तरह होना से। जी। चाहिए, फिर वो कोई सुपारा भी पढ़ना ना हमने तो। हाँ जी, और दूसरा भी पढ़ना, और वैसे भी ये इसकी मुस्तस्नियात भी आनी है। वो थोड़े हैं, थोड़े कुरान मजीद में 2 या 3 मुकामात ऐसे हैं कि जहां पर कंडीशन तो पूरी हो रही है लेकिन मदसिला कुबरा नहीं बनाई गई या सुगरा नहीं बनाई गई, और कहीं कहीं कंडीशन पूरी भी नहीं हो रही लेकिन मदसिला सुगरा बनाई गई है, तो उसके पीछे पूरे पूरे रूल्स होते हैं। ठीक है, वो बस ऐसे नहीं होता कि जैसे मर्जी उठा के बना दी। वो फिर हम ग्रामर के जरिए उसको खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तब्दीली इस वजह से आई है। ठीक है। ओके बच्चे, मेरी नमाज का हाँ टाइम चलें बिल्कुल जी, ठीक है, वैसे भी हमारी भी ओके, क्लास का अस्सलाम टाइम भी वालेकुम। पूरा हो गया जी। वालेकुम अस्सलाम चल वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसका टाइम इंशाल्लाह ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं फिर क्लास बंद कर दूँ। चलें जी, अल्लाह हाफिज।